एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी स्कूल का मुंह ना देखा हो, लेकिन उसने एक या दो नहीं बल्कि 29 किताबें लिख दी हों। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भैंस चराने के साथ हजाम का काम करते हुए बिताया हो, लेकिन काव्य प्रतिभा ऐसी कि उसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? आसान शब्दों में आप उन्हें भिखारी ठाकुर कह सकते हैं। भोजपुरी को व्यापक पहचान दिलाने वाले कवि, लेखक और नाटककार, जिन्होंने जीवन की मुश्किलों को न सिर्फ देखा बल्कि समझा और उसे समाज के सामने अपने भदेस अंदाज में पेश भी किया। बिहार के एक बड़े क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित भोजपुरी भाषा है या बोली, इस विवाद को हम भाषा शास्त्रीय के लिए छोड़ भी दें, पर यह सत्य है कि इसे विश्व रंगमंच पर स्थापित करने में भिखारी ठाकुर का योगदान सर्वाधिक है। कुछ वैसे ही जैसे गोस्वामी तुलसीदास व कबीरदास ने पंडित्यपूर्ण भाषा के बदले लोक भाषा को अपनाकर जन जन के मन में अपना स्थान बनाया, कुछ वैसी ही मान्यता उत्तर भारत में भिखारी ठाकुर की है। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि मिश्रा है और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के एक हजाम परिवार में हुआ था। भिखारी ठाकुर के सामने दोनों तरह की चुनौतियां थीं, आर्थिक भी और सामाजिक भी। लिहाजा जिस उम्र में बच्चों का जीवन स्कूलों की कक्षाओं में गुजरता है, उस उम्र में भिखारी ठाकुर को गाय भैंसों को चराने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन भिखारी ठाकुर के लिए ये आपदा भी अवसर में ही साबित हुआ। गाना गुनगुनाने का शौक कुछ ऐसा था कि जानवरों को चराते चराते भिखारी ठाकुर ने रामचरितमानस की चौपाइयां, कबीर के निर्गुण भजन और रहीम के दोहे को कंठस्थ कर लिया और अपनी मधुर आवाज में गुनगुनाने लगे। यहां से हुई शुरुआत ने उन्हें भोजपुरी काव्य और गीत संगीत की दुनिया में सबसे बड़ा नायक बना दिया। जैसा कि उस दौर के सामान्य परिवारों में होता था, भिखारी ठाकुर भी बचपन में ही ब्याह दिए गए और जल्द ही पिता भी बन गए थे। जब परिवार बढ़ा तो जानवरों को चराने के अलावा परिवार का गुजर बसर चलाने के लिए भिखारी ठाकुर अपने पुश्तैनी पेशे पर वापस आ गए और हजाम का काम करने लगे। लेकिन मन तो साहित्य में ही रमा था। वर्ष 1927 में भीषण अकाल पड़ा तो भिखारी ठाकुर भी रोजी रोटी के लिए पहले खड़गपुर और फिर बाद में जगन्नाथपुरी चले गए। वहां उन्होंने प्रवासी मजदूरों के दर्द और तकलीफ को तो करीब से देखा ही, कई नाटक मंडलियों से भी उनका परिचय हुआ। हालांकि वहां भी उनका मन नहीं लगा तो भिखारी जल्द ही अपने गांव कुतुबपुर लौट आए। लेकिन वो कुछ गढ़ने के लिए लौटे थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनकी ऊंची सामाजिक हैसियत थी, लेकिन वो समाज के एक बड़े वर्ग के दिल में झांकना जानते थे, मनोरंजन के साथ लोगों का मर्म छूना जानते थे। जल्द ही भिखारी ठाकुर ने अपनी अलग मंडली बना ली, जिसके संगीतकार और निर्देशक वो खुद ही थे। उन्होंने गांव के लोगों में भी अपने गायक, अभिनेता, लबार और संगीतकार चुने। मंच नहीं था तो वो तखत या चौकी को ही स्टेज बनाकर खुले आसमान के नीचे अपना रंगमंच सजा लेते थे। उन्हें असल मायनों में भारत में ओपन एयर थिएटर का जनक माना जा सकता है। भिखारी ठाकुर अपने काव्यात्मक अंदाज में जिस तरह सामाजिक सच्चाइयों को भी पेश करते थे, उसमें मनोरंजन के साथ साथ तंज भी होता था। उन्होंने अपनी टीम के साथ सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों, समाज में उपेक्षित तबके के साथ होने वाले अत्याचार, विधवाओं की स्थिति से लेकर नशाखोरी, दहेज प्रथा और धार्मिक पाखंड तक अपनी रचनाओं के जरिए जागरूकता पैदा की। भिखारी ठाकुर कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने 29 किताबें लिखी जो लोकगीतों पर आधारित हैं। कैथी लिपि में लिखी गई इन किताबों को बाद में देवनागरी में बदला गया और फिर बाद में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने भिखारी ठाकुर रचनावली के नाम से इनका संपूर्ण संकलन भी प्रकाशित किया। भिखारी ठाकुर के बेटी वियोग, विदेशिया, ननद भौजाई, गब्बर गिचौर और कलयुग का प्रेम जैसी लोक नाटकों ने आम जनमानस के बीच न सिर्फ जगह बनाई बल्कि उन्हें झकझोरा भी। बेटी वियोग यहाँ शादी के बाद बेटियों के पराये होने के दुख पर आधारित है। चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, चेरिया के
बनवला हो बाबूजी। तो वहीं विदेशिया उस महिला के दर्द की दास्तां है जिसका पति आजीविका कमाने के लिए परदेश चला गया है। पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी, पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी। ए सजनी हो, ए सजनी हो। इसी तरह गब्बर घिचौर एक महिला के यौनिक अधिकारों पर आधारित नाटक है, सेक्सुअल अधिकारों पर टिप्पणी करता है। भिखारी ठाकुर की करीब 3/4 रचनाएं कविताओं के रूप में हैं, जिनमें मेलोड्रामा, भक्ति, सांसारिक प्रेम, उदासी और प्रसन्नता जैसे एहसास एक साथ माला की तरह पिरोए नजर आते हैं। आमतौर पर उनके लोक नाटकों के पात्र भी दलित और निचली जातियों से आते हैं और उनकी कथा वस्तु को ये किरदार सार्थक भी करते हैं, फिर चाहे वो जंटुल हो, चटक, चेथरू, अखाजो या फिर लोभा। बिहार शासन और अनेक संस्थाओं से उन्हें सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान मिले, पर वह सदा घर के आगे चटाई बिछाकर आम लोगों से मिलते रहते थे। अपने नाटकों में रूढ़ियों और कुरीतियों का विरोध करने वाले इस कवि एवं नाटककार का निधन 10 जुलाई 1971 को हुआ। भोजपुरी फिल्म और गीत संगीत के अलावा लोक संगीत का दायरा भी काफी विस्तृत है और इसकी एक पहचान के तौर पर भिखारी ठाकुर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आधुनिकतम तकनीक के दौर में जबकि लोक संस्कृति को बचाने का संकट है, ऐसे में भोजपुरी समाज के लिए भिखारी ठाकुर की विरासत को बचाने की चुनौती है।